तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस एमएलए केटीआर के ये कहने पर कि तेलंगाना में बीआरएस के इक़्तिदार में आने पर राजीव गांधी के मुजस्सिमे को हटा दिया जाएगा अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर राजीव गांधी के मुजस्सिमे को हाथ लगाया गया तो बीआरएस को संगीन नताइज का सामना रहेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने बीआरएस कायदीन पर नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि बीआरएस कायदीन ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरीट के सामने नस्ब किए गए राजीव गांधी के मुजस्सिमे को हटा दिया जाएगा। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि अगर राजीव गांधी के मुजस्सिमे को हाथ भी लगाया गया तो बीआरएस के कायदीन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला तेलंगाना ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर पर तहरीक की आड़ में रियासत को लूटने पर भी नुक्ताचीनी की। राजीव गांधी की सिताइश करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है और राजीव गांधी नौजवानों के लिए एक तहरीक है। तेलंगाना रियासत सोनिया गांधी की साबित खदमी की वजह से ही तश्कील पाई है और बीआरएस कायदीन उस खानदान की तौहीन कर रहे हैं जिसने मुल्क को आज़ादी दिलाई थी। గొప్ప స్ఫూర్తి ప్రదాత అయిన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి భర్త, శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారికి పుత్రుడు, పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి మనమడు, ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని సచివాలయం ముందు పెడితే కొంతమంది సన్నాసుల విగ్రహాన్ని తొలగిస్తామని ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు. అధికారం పోయినా బలుపు మాత్రం తగ్గలేదు. నీ బలుపు అనగదీసే బాధ్యత ఇక్కడున్న మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు తీసుకుంటారని చెప్పి ఈ టీఆర్ఎస్ సన్నాసులకు నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఆ సన్నాసి దుఃఖం బాధ ఏందని నేను కనుక్కుంటే అక్కడ వాళ్ళ అయ్య విగ్రహం పెడదాం అనుకున్నాడట. వాళ్ళ అయ్య పోయేదెప్పుడు, వీడు పెట్టేదెప్పుడు అక్కడ విగ్రహము? ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చిన కుటుంబము, ఈ దేశం కోసం 2 తరాలు ప్రాణాలు ఇచ్చిన కుటుంబము, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిన కుటుంబము సచివాలయం ముందు కోట్లాది ప్రజలకు స్ఫూర్తిగా అమరవీరుల స్తూపం పక్కన ఈ దేశం కోసం అమరుడైన శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం పెట్టడం సముచితం. అంతేగాని ఉద్యమం ముసుగులో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దోసుకొని వేలాది కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకొని వందలాది ఎకరాల ఫామ్ హౌజులు కట్టుకొని తాగుబోతు సన్నాసుల విగ్రహం ఒకవేళ शहर हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में आज सुबह हुई धुआंधार बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई। कई इलाके डूब गए, जिनमें पुराने शहर का सबसे पसमानदा हल्का कहलाने वाला याकूतपुरा भी शामिल रहा। जनूब मगरबी मानसून सरगर्म है। शहर हैदराबाद समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश हो रही है। हैदराबाद में पिछले 4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। पीर की दोपहर तूफानी बारिश के ज़बरदस्त तबाही मचाने के बाद मंगल की सुबह भी धुआंधार बारिश ने सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी। पुराने शहर का पसमानदा असम्बली हल्का याकूतपुरा भी ज़ेर आब आ गया। याकूतपुरा असम्बली हल्के की अबतर सूरत हाल ने इंतखाबी मौसम में किए गए दावों की खलई खोल दी है। ये भी याद रहे कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में याकूतपुरा असम्बली हल्के की आवाम ने अपने घरों से निकलकर वोट डालने से भी गुरेज किया था। कहा जाता है कि कई सालों से मज़कूरा हल्के के लिए फंड्स ही मख्तस नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से हालत पसमानदा है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हल्के में करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम अंजाम दिए जाने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद जो मनाज़िर हमें देखने को मिल रहे हैं वो उन दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
तेलंगाना में ज़रूरी कर्ज माफ़ करने का मुतालबा करते हुए किसान एहतजाज कर रहे हैं। मेटपल्ली टाउन में किसानों ने सड़क पर एहतजाज करते हुए हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। करीमनगर जिले के मेटपल्ली टाउन में मंगल को किसानों ने ज़रूरी कर्ज माफ़ करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले किसानों ने ज़रूरी कर्ज माफ़ न किए जाने की वजह से पेश आ रहे मसाइल पर भी हुकूमत को मुतवज्जो किया है। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि फौरी तौर पर अगर हुकूमत ने उनके कर्ज माफ़ नहीं किए गए तो वो अपनी एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। मेलारदेवपल्ली पुलिस हदूद में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि मेलारदेवपल्ली पुलिस हदूद के शिवरामपल्ली इलाके में नौजवान हालत नशा में कार चला रहे थे, लेकिन कार बेकाबू होकर पलट गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ज़राए ने बताया है कि कार के पलटते ही कार में सवार 2 अफराद कार वहीं छोड़कर फरार हो गए। रियासती वजीर सीता अक्का ने बैनुल अक़वामी तंजीम ब्राक के नुमाइंदों से मुलाकात की। ब्राक नामी बैनुल अक़वामी तंजीम कई ममालिक में गुर्बत के खात्मे के लिए काम कर रही है। दूर दराज के इलाकों में तालीम, अद्वियात और रोजगार के शोबों के लिए भी ये तंजीम खिदमात अंजाम देती है। ब्राक ने तेलंगाना हुकूमत के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। रियासती वजीर सीता अक्का ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में मंगल को ब्राक के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस दौरान ब्राक की जानिब से तेलंगाना के देही इलाकों में नाफिज की जा रही फलाही स्कीमात का मुताला किया गया। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत भी की गई। ब्राक के नुमाइंदों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए वजीर को तमाम तफसीलात भी बताई हैं। हैदराबाद में मुसलसल बारिश की वजह से हुसैन सागर की सतह आब में इजाफा हुआ। हुकाम ने स्लाइस गेट्स खोलकर पानी खारिज किया। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से हुसैन सागर की सतह आब मुकम्मल हो गई है। इजाफी पानी की निकासी के लिए हुसैन सागर के दरवाजे खोले गए हैं। GHMC हुकाम ने बताया कि मंगल की सुबह आबी सतह 513.63 मीटर रिकॉर्ड की गई थी। उनका कहना था कि शदीद बारिश की वजह से झील पानी से भर गई है। अजीम तर बल्दी हैदराबाद की कमिश्नर अमरपाली कटा ने हुसैन सागर के करीबी इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा है कि वो चौकस रहें। हुकाम को खतरों से 2-4 इलाकों का दौरा करने और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। भारत राष्ट्रीय समिति के MLA जगदीश रेड्डी ने ज़रूरी कर्ज माफ़ी के मामले पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। मुकम्मल कर्ज माफ़ी किस तारीख को की जाएगी उसकी वजाहत करने का मुतालबा किया। साबिक़ वज़ीर व MLA जगदीश रेड्डी, साबिक़ MLA P शेखर रेड्डी, गडारी किशोर कुमार व दीगर कायदीन ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात की और कर्ज माफ़ी के मामले में कांग्रेस हुकूमत पर निशाना साधा। उत्तम कुमार रेड्डी के बयान का हवाला देते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 17,13,000 लोगों के कर्ज माफ़ नहीं किए गए हैं, लेकिन वज़ीर आला तमाम लोगों के कर्ज माफ़ किए जाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो दावे कर रहे हैं वो महज झूठ है। हुकूमत को ये वाज़ेह करना होगा कि मुकम्मल कर्ज माफ़ी किस तारीख को की जाएगी। BRS रहनुमाओं का कहना है कि एहतजाज करने वाले किसानों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन BRS किसानों के साथ खड़ी है। నిన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి 22,37,000 మందికి ఏమో మాఫీ చేసినాం. ఇంకా 17,13,13,000 మందికి బాకీ ఉన్నాం. 31,000 కోట్ల రూపాయలు పూర్తిగా మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అనే మాట చెప్తున్నారు. దీన్ని ఏ తేదీ లోపల పూర్తి చేస్తారో ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రకటించాలి స్పష్టంగా. మేము రైతుల తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. రైతులు ఆందోళనలో ఉన్నారు. మీరు ఇచ్చిన ఆదేశాలు అస్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళి మొదలుపెట్టుకోవాలి అనే విషయంలో ఒక్క మంత్రి ఒక స్టేట్మెంట్ సరిగా ఇవ్వడం లేదు. తలా ఒక మాట మాట్లాడుతున్నారు.
వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు, ఇతర మంత్రులు ఇంకో మాట చెప్తున్నారు. ఆఖరి ముఖ్యమంత్రి ఏమో అయిపోయింది అయిపోయిందని డాన్స్ చేసేస్తున్నాడు. साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर सिरपुर हल्के के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रवि श्रीनिवास ने उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर आज उन्हें मुल्क भर में खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। सिरपुर हल्के में कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज रवि श्रीनिवास ने राजीव गांधी के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए और उनकी खिदमत को याद करते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन वर्ला तिरुपति, सीनियर लीडर फैसल बिन सुलेमान, शेख हाजी, संतोष, मुश्ताक अहमद, महमूद बेग, मोहम्मद अतहर, अब्दुल खलील के अलावा दीगर ने भी राजीव गांधी को खिराज पेश किया। महाराष्ट्र के थाने जिले के एक स्कूल में 2-4 साल लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती करने का वाक़या पेश आया। सैकड़ों मुश्तइल वालिदैन और मुकामी लोगों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज करते हुए रेलों का रास्ता रोक दिया। ज़राए ने बताया कि मुश्तइल स्कूली बच्चों के वालिदैन ने मंगल की सुबह मुकामी रेलवे स्टेशन पर शदीद एहतजाज करते हुए मुलज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। 2-4 साल लड़कियों के साथ ज्यादती करने का वाक़या सामने आने के बाद थाने ज़िले के बदलापुर में स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से प्रिंसिपल और अमले को मुअत्तल किया गया है। एहतजाज के बाद ट्रेन खिदमत बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। ज़राए ने बताया है कि 17 अगस्त को थाने पुलिस की जानिब से किंडर गार्डन में पढ़ने वाली 2 लड़कियों के साथ बदसलूकी करने के इल्ज़ाम में स्कूल के एक अटेंडेंट को भी तहवील में लिया गया है। एहतजाज के दरमियान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बदलापुर में होने वाले वाक़े का उन्होंने संजीदगी से नोट लिया है। इस मामले में एक SIT पहले ही तश्कील दी गई है। स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक मामले को तेज़ी से ट्रैक करने के अमल में है और अगर कोई कसूरवार पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई तक 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। अवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुल ऐन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। KCR की क़यादत वाली भारत राष्ट्रीय समिति ने भी वक्फ तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालिफत की। पार्टी ने राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करने और JPC की नुमाइंदगी करने का ऐलान किया। BRS के MLC व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, BRS कायदीन व साबिक़ सदर नशीन मोहम्मद सलीम, मसीउल्लाह खान व दीगर ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति बिल की सख्त मुखालिफत करती है और KCR की हिदायत पर राज्यसभा में पार्टी की जानिब से न सिर्फ बिल की मुखालिफत की जाएगी बल्कि BRS पार्टी का एक वफ़द जिसमें मुस्लिम कायदीन भी शामिल होंगे कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली जाकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से मुलाकात करेगा और बिल से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा भी किया जाएगा। इस मौके पर BRS कायदीन ने कहा कि वफ़द जायदादों को ज़बरदस्ती हासिल करने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पार्लियामेंट में वफ़द तरमीमी बिल पेश किया है। मौजूदा वफ़द कानून में 44 तरमीमात करने की तैयारी की जा रही है। कायदीन ने कहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुखालिफत के बाद बिल को पार्लिमानी जॉइंट कमेटी से रुजू कर दिया गया है। BRS पार्टी उस बिल की मुखालिफत करती है। राज्यसभा में भी BRS के 4 अरकान हैं जो इस बिल की सख्ती से मुखालिफत करेंगे। वक्फ जायदादों की हिफाजत वो निगरानी वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि जिस तरह हिंदू इंडोमेंट में मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी जा सकती उस तरह वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही वक्फ जायदादों के ताल्लुक से कलेक्टर्स को जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसकी भी BRS ने सख्ती से मुखालिफत की है। फिर एक बार आप देख सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट को सिवाय माइनॉरिटी के कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। हमेशा से माइनॉरिटी के चीज़ों में आकर हमेशा से डिस्टर्ब करते हैं।
खासकर मदाखलत करते हैं हमारे इस्लामी चीज़ों में, और ख़ासकर वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट ऐसे ही बिल लेकर आकर जो हमारे ऊपर मुसलत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल के सख्त खिलाफ है। और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम बराबर एहतजाज करेंगे, और साथों साथ इसके लिए हो सका तो हम दिल्ली जाकर हम इसके लिए धरना बैठेंगे। आज रियासत में आप देख सकते हैं एक मुसलमान को जो दिए गुज़िश्ता हमारी हुकूमत में आप देख सकते हैं केसीआर साहब हर चीज़ में नुमाइंदगी से लेकर जितने तहफ़्फ़ुज़ात होते थे हमेशा केसीआर साहब ने दिए हैं। आप कम से कम ये लोग की प्रॉपर्टी बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तबाह करने की पूरा इरादे कर चुके हैं ये लोग। हिंदुस्तान में एक ही हुक्मरान थे जो केसीआर साहब, जो वक्फ जुडिशल पावर देने से भी अच्छी एक चीज़ थी कि रजिस्ट्रेशंस वक्फ के रुका के रख दिए थे, जिससे कोई अदर पार्टी आके कोई भी वक्फ की ज़मीन को जो सो रजिस्ट्रेशन करने से नाकामयाब होती थी, उसको ख़ासकर आप देख सकते हैं हमेशा से ये चीज़ को रुकाने का काम केसीआर गवर्नमेंट साहब, हमारे केसीआर साहब ने कैसा किया था। लेकिन आज हमारे स्टेट में आप देख सकते हैं एक मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं है, एक एमपी भी हमारे पास दिए नहीं, जो कि हमारे पास इतने मुसलमान कांग्रेस को ये लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई कांग्रेस के कोई लीडर का आज जो सो सबका मुंह बंद है, आज उठाकर एक दिल्ली के को लेकर आके यहाँ एमपी के हमारे साथ मुसावलत कर रहे हैं। क्या अब इससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों की साथ देने के बदल ये भी जो सो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, ख़ासकर जितने हमारे मीडिया भाई हैं, जितने लोग हमारी बात ये सुन रहे हैं, आप लोग ये देख सकते हैं रियासत में क्या हालत है और सेंट्रल में हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो ये बिल के लिए ख़ासकर हम ये बिल होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं जितने भी हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे लीडर्स हैं, ख़ासकर केसीआर साहब, ये चीज़ बिल के लिए अमेंडमेंट के लिए हम खुद स्ट्रांगली इसको प्रोटेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मनीकोंडा चित्रापुर कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अहदेदारों ने कार्रवाई की। गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए 7 विलास को मुनहदम कर दिया गया। हाल ही में तश्कील दिए गए हाइड्रा के हुकाम गैर कानूनी तामीरात को मस्मार करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मंगल को अजीम तरबल्दी हैदराबाद हदूद के मनीकोंडा चित्रापुर कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। अहदेदारों ने गैर कानूनी तौर से बनाए गए 7 विलास को मस्मार कर दिया। बताया गया है कि 220 विलास बनाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन 7 इजाफी विलास सोसाइटी की तरफ से तामीर किए गए। एहलकारों ने पुलिस की मौजूदगी के दरमियान इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी। सोसाइटी के अरकान और अहदेदारों के दरमियान इस मौके पर बहस व तकरार हुई, जिसके नतीजे में सूरत हाल कशीदा हो गई। अजीम तरबल्दी हैदराबाद हदूद में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें डूब जाने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। मंजिलों तक पहुंचने के लिए शहरियों ने मेट्रो स्टेशन का रुख किया। मंगल की सुबह होने वाली धुआंधार बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया था। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से कई मुकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। घंटों ट्रैफिक जैम देखा गया। ऐसे में शहरियों ने अपनी मंजिलों पर पहुंचने के लिए मेट्रो स्टेशन का रुख किया। मेट्रो स्टेशन पर लोग खचाखच भरे देखे गए। टिकट काउंटर पर भी मुसाफिरीन की तवील कतारें नजर आई। ट्रेनें भी मुसाफिरीन से भरी हुई थी और मुसाफिरीन के लिए ना काफ़ी थी। ऐसे में कई मुसाफिरों ने मेट्रो रेल इंतज़ामिया से ट्रेनों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा भी किया। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में एक स्कूल बस ने खातून को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। ज़राए ने बताया कि राजेंद्र नगर के अत्तापुर पिल्ला नंबर 130 पर एक स्कूल बस ने एक खातून को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। उसे फौरन इलाज के लिए एक खानगी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने जख्मी होने वाली खातून की सूरत हाल तशवीशनाक बताई है। बताया गया है कि बारिश होने की वजह से वो PVNR एक्सप्रेसवे के सुतून नंबर 130 के नीचे खड़ी हुई थी कि स्कूल बस ने उसे टक्कर मार दी। खातून की शिनाख्त अत्तापुर की रहने वाली हरिका के तौर पर की गई है, जो कि एक फार्मा कंपनी में काम करती है।
वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब करने के लिए सेक्रेटरीट के अहाते का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 9 दिसंबर को अहाता सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब करने का ऐलान किया है। वो पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं कि तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट एक मौजू मुकाम है। राजीव गांधी जयंती तकारीफ के दौरान आज भी चीफ मिनिस्टर ने एक बार फिर तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब करने का जिक्र किया और इसी के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने ओहदेदारों के साथ सेक्रेटरीट के अहाते का मुआयना किया और मुजस्सिमे की तनसीब और डिज़ाइन के मंसूबों पर भी ओहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने ओहदेदारों से कहा है कि वो तेलंगाना की सकाफत की अक्कासी के लिए तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा तैयार करें। रुकन कानून साज कौंसल आमिर अली खान ने कौंसल में सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाने और एक्रेडिशन के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करने का यकीन दिलाया है। गवर्नर कोटा के तहत मुंतखब किए गए MLC आमिर अली खान ने IND टुडे के रिपोर्टर सईद कादरी की जानिब से सहाफ़ियों के मसाइल की यकसोई से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कहा कि वो भी पेशे सहाफ़त से वाबस्ता हैं और वो यकीनन कौंसल में सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। एक्रेडिशन कार्ड के मसाइल पर आमिर अली खान ने कहा है कि काफ़ी अरसे से एक्रेडिशन का मसला चल रहा है। वो श्रीनिवास रेड्डी से इस सिलसिले में मुलाकात करेंगे और इस मसले को हल किया जाएगा। मुबारकबाद आप। शुक्रिया। तब मेरा पहला ये सवाल है, जर्नलिस्ट को जो एक्रेडिशन कार्ड होल्डर्स है उनके लिए एजुकेशन से उनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, क्या आपकी गवर्नमेंट कुछ करेंगी उनके लिए? जर्नलिस्ट कैटेगरी से मैं आया तो आप ये समझिए कि जर्नलिस्टों की भी एक आवाज़ अब काउंसिल में रहेगी। दूसरी बात यह है, एक्रेडिटेशन का मसला काफ़ी दिनों से चल रहा, मेरे को भी आइडिया है क्योंकि मैं भी अखबार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी श्रीनिवास रेड्डी साहब से भी बात हुई थी इससे पहले, मगर अब MLC बनने के बाद फिर से एक बार बात जब करेंगे तो मीटिंग में जर्नलिस्टों के एक्रेडिटेशन का मसला सॉल्व उम्मीद कर सकते हैं कि इस मरतबा जर्नलिस्ट को कुछ फायदा हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जरूर होगा। और एक सवाल है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल हॉस्पिटल्स में कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैकल्टीज नहीं है पेशेंट्स के लिए, इक्विपमेंट्स नहीं है, इसके बारे में आपकी गवर्नमेंट तो कदम उठा रही है? देखिए अभी तो मैं दाखिल हूँ, अभी तो खाली हलफ बर्दारी हुई है मेरी, एक दिन भी नहीं गया मैं अभी काउंसिल को, लेकिन यकीनन बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। और जब आप सेहत की बात करें तो सेहत के मामले में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आज अगर किसी को है तो मुसलमानों में स्टंटेड ग्रोथ है, मुसलमानों में एनीमिक लेडीज की तादाद ज्यादा है और न्यूट्रिशियस फूड ना होने की वजह से, कमजोर सेहत की वजह से, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से मुसलमान आज परेशान है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहेगी। मेरा आखिरी सवाल ये है एजुकेशन के बारे में जी। जो गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक तो स्टूडेंट्स की तो कमी हो रही है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, स्टडीज, टीचर्स वगैरह अवेलेबल नहीं रहने के, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर्स नहीं रहने की वजह से उस बारे में गवर्नमेंट क्या करेगी और आप काउंसिल में इस बारे में बताएंगे? देखिए गवर्नमेंट के बारे में अभी रेवंत रेड्डी साहब एक तकरीर कर रहे थे, उसमें बोले कि इंटीग्रेटेड स्कूल डेवलपमेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। माइनॉरिटी कैस्ट टिमरीज बना हुआ है, अब इंटीग्रेटेड स्कूल जब बन जाएंगे, जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ जाएंगी, स्किल यूनिवर्सिटी आ जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये हमाजहती तरक्की की तरफ हमारी रियासत, हमारे नौजवान नस्ल एक गामजन रहेगी, वही काफी है। अगर सीरियसनेस अगर रहा तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते। मच्छी खा लेना मकसद नहीं, मच्छी पकड़ना अगर आ गया तो आप चाहे यहाँ रहो, आप कहीं समंदर के किनारे रहो, वो करने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने BRS के कारगुजार सदर KTR के ये कहने पर कि राजीव गांधी का मुजस्सिमा हटाया जाएगा शदीद तनकीद की और उन्हें संगीन नताइज का इंतबाह दिया। TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट व साबिक MLA जग्गा रेड्डी ने गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सिलसिला MLA KTR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आपको बता दें कि KTR ने गुज़िश्ता दिनों ये बयान दिया था कि तेलंगाना भवन के रूबरू नस्ब किए गए राजीव गांधी के मुजस्सिमे को हटाया जाएगा। KTR के इस बयान के बाद से कांग्रेस कायदीन उन्हें अपनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने याद दिलाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यह वाज़ेह किया है कि वो तेलुगु तल्ली का मुजस्सिमा सेक्रेटरीट में नस्ब करेंगे और वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उस बयान की भी हिमायत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी के मुजस्सिमे को छूने पर
बीआरएस कायदीन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जैसे अजीम कायद के बारे में इस तरह से बातें करना केटीआर को जेब नहीं देता। ఇక్కడ మేమేమన్నా చూసుకుంటూ కూర్చుంటాం అనుకుంటావా? కేటీఆర్ నువ్వు స్టాచ్యూ తీస్తా అంటున్నావు కదా రాజీవ్ గాంధీ గారిది. నువ్వు స్టాచ్యూ దగ్గర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు బహుశా సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ అపాయింట్మెంట్ దొరికిన తర్వాత వాళ్ళ చేతుల మీదుగా రాజీవ్ గాంధీ గారి యొక్క స్టాచ్యూ ఆవిష్కరణ చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు మా క్యాబినెట్ మినిస్టర్లు చేస్తున్న ప్రయత్నం. అడుగు అశోక్ గారు. ఎప్పుడు అది? తెలంగాణ తల్లి అది. ఇక మేమేమంటున్నామంటే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మా మినిస్టర్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజీవ్ గాంధీ స్టాచ్యూ ఆవిష్కరణ సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ చేతుల మీదుగా త్వరలో ముఖ్యమంత్రి గారు డిసైడ్ చేసి డేట్ డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. అది ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వేమంటున్నావు? మీరు పెట్టినా స్టాచ్యూ తీస్తా అని మీరు ఏదో మాట్లాడారు. ఈరోజు 2 రకాల స్టేట్మెంట్లు వచ్చినాయి. నిన్న స్టేట్ మీద మాట్లాడుతున్నాను. ఇంకా నేను మొత్తం రాలే, ఇంకా మెల్లమెల్లంగా వస్తా, స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తా, తొందర ఏం లేదు. ఇప్పుడు నిన్న స్టేట్ మీద మాట్లాడుతున్నాం. మరి మేము నువ్వు ఎప్పుడు తీస్తావు? నువ్వు ఈ 4 సంవత్సరాల 4 నెలలు అయితే నీకు ముట్టుకోనికే రాదు. నీకు అంత దమ్ము అంత ఆ ధైర్యము నీకు లేదు, ఆ దమ్ము నీకు లేదు. అంటే నెక్స్ట్ అంటే మీ గవర్నమెంట్ వస్తుందేమో అని ఆశాభావంతో అప్పుడు తీసేస్తా అని నువ్వేదో మాటలు చెప్పినావు. తెలంగాణ ప్రజలు మీ కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ని ఎట్టి పరిస్థితిలో వచ్చే 5 ఏళ్లలో కూడా అవకాశం ఇవ్వరు. दरगाह काजीपेट की उर्स तकरीबात के सिलसिले में हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, अलमारूफ खुसरो पाशा और हनमकुंडा के एमएलए नैनी राजेंद्र रेड्डी की ज़ेर सदारत हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए काजीपेट दरगाह के उर्स शरीफ की तकरीबात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। जायजा इजलास में ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गुंडू सुधा रानी, हनमकुंडा की कलेक्टर पी प्रवणिया और ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर डॉक्टर अश्वनी के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। वेंकट राम रेड्डी ने इस मौके पर इंतजामात का जायजा लिया। दरियासना मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान को उर्स तकरीबात के बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत दी गई। లాస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డేట్కి వస్తుంది కాబట్టి డేట్స్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. మళ్ళా కోవిడ్ తర్వాత కొంత పబ్లిక్ తగ్గింది. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మా ఎక్స్పెక్టేషన్ 1 lakh to 1,50,000 ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. అది ఫ్లోటింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. 3 daysలో అది అవుతుంది. ఇందులో మెయిన్ రోల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ది ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ కట్టిన బిల్డింగ్స్కి మెయింటెనెన్స్ది ఉంటుంది. టైం తక్కువ ఉన్నది. ఇప్పుడు వరకు ఆ పని చాలు కాలేదు. నెంబర్ 2 లా అండ్ ఆర్డర్ది ఉంటుంది. నెంబర్ 3 శానిటేషన్ ఇన్ ద ప్రిమిసెస్ ఆఫ్ దర్గా, లీడింగ్ రూమ్. भारत राष्ट्र समिति ने ज़रूरी कर्जों की मुआफ़ी के वादे को पूरा करने के लिए रियासती हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए 22 अगस्त को रियासत गिर एहतजाज का ऐलान किया है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के वक्त किसानों से किए गए वादों पर अमल आवारी में नाकाम हो गई है। ज़रूरी कर्जों की मुआफ़ी के वादे को पूरा करने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए भारत राष्ट्र समिति 22 अगस्त को रियासत गिर एहतजाज करेगी। एहतजाज के दौरान तमाम किसानों के लिए गैर मशरूत कर्ज मुआफ़ी के नफाज का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन पार्टी के तौर पर बीआरएस किसानों के हुकूक के लिए उस वक्त तक जद्दोजहद करती रहेगी जब तक कर्ज मुआफ़ी बगैर किसी शर्त के नाफिज नहीं कर दी जाती। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना में भारी बारिश की पेश क़यासी के पेश नज़र कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की लोगों को तकालीफ से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत दी। अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में भारी बारिश की पेश क़यासी की गई है। रियासती वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी ने अजला के
कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर जिला कलेक्टर्स को लोगों को तमाम परेशानियों से और तकालीफ से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। कलेक्टर से ये भी कहा गया है कि वो मुकामी हालात की बुनियाद पर तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान करें। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल के बारे में भी दरियाफ्त किया। नशेबी और सैलाब ज़दा इलाकों में हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत जारी की। तनियसना ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड और ट्रैफिक के ओहदेदारों से भी कहा गया है कि वो तालमेल से काम करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।